इस खबर के प्रायोजक हैं एस्प्रा जेम्स एंड ज्वेल्स। पूर्वांचल के प्रसिद्ध ज्वेलर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में पहली बार लेकर आ रहे हैं विशेष गहनों की सौगात। प्रदर्शनी एवं बिक्री दिनांक 6, 7 और 8 मार्च 2021। समय सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक। पता होटल ग्रैंड एसआर, राहुल नगर, मंडिया, आजमगढ़। महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल एडमिशन जारी। पता याद रखें, तिवारीपुर, सिधारी, आजमगढ़। सबा कॉन्वेंट स्कूल मुबारकपुर एडमिशन जारी। पता याद रखें, निकट अल जामियातुल अशरफिया यूनिवर्सिटी मुबारकपुर, आजमगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर अफरोज अहमद। किसान महापंचायत में शिरकत करने अलीगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव के द्वारा विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है। अखिलेश यादव के द्वारा मौजूदा सरकार को किसान विरोधी सरकार बताते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। साथ ही अखिलेश यादव के द्वारा यूपी में जंगल राज बताया है। उनके द्वारा किसान पंचायत को संबोधित करते हुए किसानों का साथ देने की बात कही है। दरअसल जिला अलीगढ़ के तहसील खैर के टप्पल क्षेत्र में आयोजित समाजवादी पार्टी की किसान महापंचायत को आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा संबोधित किया गया। अखिलेश यादव के द्वारा एक कहावत कहते हुए बोले, उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े दुष्कर्म और रात भर गांजा, जिसको भी देखना है तो यूपी में आ जा। उनके द्वारा कहा गया कि आज किसान परेशान है, आम जनता महंगाई से त्रस्त है, कानून व्यवस्था की क्या हालत कर दी। सीएम कहते हैं ठोक दो के चक्कर में पुलिस को नहीं किसे ठोक दें और जनता को नहीं पता किसे ठोक दें। बताओ हमारे यहाँ ऐसी सरकार चल रही है। अखिलेश ने किसानों को न्याय दिलाने की बात कही। कहा सीएम कमाल के हैं, बहुत सी चीजें उन्हें समझ नहीं आती। सपा ने लैपटॉप बांटे थे, हो सकते हैं अभी गाँव में चल रहे थे। सपा ने इसलिए लैपटॉप बांटे क्योंकि हम लैपटॉप चलाना जानते हैं। सीएम योगी ने इसलिए नहीं बांटे क्योंकि वो नहीं जानते। उन्हें लाल टोपी से बहुत तकलीफ है, लेकिन सुना है जब से समाजवादियों ने जवाब दे दिया तब से लाल टोपी नहीं बोलते। उन्होंने कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को जमकर कोसा। कहा आज किसानों के आंदोलन को 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मुझे भरोसा है कि किसान नौजवान तब तक संघर्ष करता रहेगा जब तक ये कानून खत्म नहीं हो जाते। अखिलेश ने किसानों को भरोसा दिलाया कि ये लड़ाई आपकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है क्योंकि इससे भारत का भविष्य जुड़ा है। कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जिस दिन से किसानों ने आंदोलन शुरू किया है, कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी ने नारा दिया जय जवान जय किसान का। दिल्ली में किसान बैठे हैं, आंदोलन के 100 दिन हो गए। मुझे पूरा भरोसा है ये किसान नौजवान तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि ये 3 कानून वापस नहीं हो जाते। ये लड़ाई किसानों की जरूर है, लेकिन हम इनके साथ हैं। यदि किसान अन्नदाता खेती न करे तो बताओ जीवन क्या है धरती पर। बिना खाए कितने दिन जिंदा रह सकते हैं। खेत और खेत में काम करने वाले किसान हमारा जीवन चलाते हैं। अभी तो वैश्विक महामारी देखी है, न केवल हम, आप सब कितनी तकलीफ में रहे हैं। इसके कारण हम लोग परेशानी में रहे, घरों में रहे, कारोबार ठप हो गया, छोटे दुकानदार, रिक्शा चलाने वालों का काम बंद हो गया। उस समय भी वैश्विक महामारी के सामने यदि कोई काम पर निकला तो वो किसान था, उसके चलते देश बच गया। ये काम न करते तो देश बर्बाद हो जाता। पैदावार को कम नहीं होने दिया। बहुत पुरानी सुनी होगी आपने, एक बहुत पुरानी कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। सुनी के नहीं सुनी कहानी बताओ, अंधेर नगरी चौपट राजा। और जो हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा, जिसको भी देखना है तो यूपी में आ जा।
बताओ कानून व्यवस्था की क्या हालत कर दी है, क्या हालत कर दी कानून व्यवस्था की। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते ठोक दो, विधानसभा में कहते ठोक दो, और ठोक दो के चक्कर में पुलिस को नहीं पता किसे ठोक दें और जनता को ये नहीं पता किसे ठोक दें। बताओ हमारी ऐसी सरकारें चल रही हैं। इसलिए इन सरकारों पे भरोसा मत करो किसान भाइयों। मैं आपसे महापंचायत के माध्यम से इतना ही अपील और निवेदन करने आया हूं कि अगर आप किसान हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग भी किसान हैं, और आप लड़ाई में हैं तो समाजवादी पार्टी आपकी लड़ाई के साथ खड़ी हुई है। और हमने राजेश सिंह जी को भी कहा, जिस समय तकलीफ में थे, जिस समय वो किसानों के आंदोलन को लेकर के भावुक हो गए, जिस समय किसान का आंदोलन इतने दिन सर्दी में चलाया, और जब वो भावुक हो गए तो हमने आपने सबने टीवी पर देखा। उसी दिन मैंने उन्हें फोन किया और कहा कि आप बहादुर, बाप के बहादुर बेटे हैं, आप घबराओ मत, समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। और हमने उन्हें आंदोलन किया। हम लोग किसान यात्रा लेकर के जाना चाहते थे किसानों के संग। अगर देश में कोई किसान आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार हुआ तो वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी और हमें गिरफ्तार किया पुलिस के लोगों ने। और याद रखना साथियों, ये बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है। जो फैसले लिए इन्होंने सब गलत फैसले लिए, देश को बर्बाद करने वाले फैसले लिए। नोटबंदी खराब फैसला, जीएसटी गलत तरीके से लागू की है, और ये लॉकडाउन जो किया था जिसमें मजदूर गए थे हमारे पैदल चलते चले गए, 90 लोगों की जान गई, एक ही परवाह नहीं की इन्होंने, कोई मदद नहीं की। अगर उस समय मजदूरों की किसी ने मदद की तो समाजवादी पार्टी ने मदद की, और मरने वाले मजदूरों को 90 के 90 को 1-1 लाख रुपए समाजवादी पार्टी ने मदद की। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।